यहाँ नेटवर्क कौन सा है? नहीं सर, कोई भी नहीं आता। टावर ही नहीं है तो नेटवर्क कहाँ से आएगा? ज्यादा खिड़की की मत खोली कीजिए। क्यों? सर जंगली एरिया है ना, तो सांप अंदर घुस जाते हैं। यहाँ सांप भी आते हैं? पता है इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? एक मच्छर ने पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम करके रख दिया है। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दुआ करता हूँ कि सब मजे में होंगे। फिर से आप सबके बीच दमन मूवी का न्यू अपडेट लेकर आया हूँ, जो कि 3 फरवरी को सभी सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। कहते हैं कि इंसान किसी काम को करने की अपनी जिम्मेदारी समझ ले तो दुनिया में शायद ही ऐसा कोई काम हो जिसे वो न कर सके। उड़िया में बनी फिल्म दमन एक ऐसे डॉक्टर की कहानी है जो तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दृढ़ता और संपन्न भाव से लोगों की मानसिकता को बदल देता है। दमन की कहानी उड़ीसा के मलकानगिरी जिले के एक गांव की है। गांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर अंधविश्वास है। हिंदी भाषी दर्शकों में गैर हिंदी फिल्मों को लेकर बढ़ी रुचि को देखते हुए एक उड़िया फिल्म का हिंदी में डब होकर सिनेमा घरों में रिलीज होना सिनेमा की बड़ी घटना है। फिल्म दृश्यम 2 की सफलता के बीच निर्माता कुमार मंगत पाठक ने ये फिल्म हिंदी में रिलीज की है और इसके लिए वह सुविधा के हकदार है। फिल्म की तरफ पहला ध्यान दर्शकों का तभी गया था जब अजय देवगन ने इसका हिंदी ट्रेलर बीते महीने रिलीज किया था। सिनेमा में ये बार बार सुनने में आता है कि कहानी ही फिल्म की असली हीरो होती है। फिल्म दमन इसे वाकई में साबित करने की कोशिश करती है। फार्मूला फिल्म पठान की जबरदस्त कामयाबी के बीच रिलीज हो रही फिल्म दमन का पूरा दारोमदार इसकी कहानी पर टीका है और इस मामले में विशाल मौर्य ने फिल्म के निर्देशक देवी प्रसाद लेंका के साथ मिलकर अच्छा काम किया है। कहानी एक युवा डॉक्टर की है जिसे MBBS पूरा करने के बाद ओडिशा में मलकानगिरी जिले के एक गांव में भेज देता है। डॉक्टर को गांव में जाकर वहां के लोगों की सेवा करनी है और ये काम वह इसलिए कर रहा है क्योंकि ये अनिवार्य है। मानसिकता अब यही है। डॉक्टर बनने के बाद हर युवा शहर में अपना आलीशान क्लिनिक खोलना चाहता है, खूब पैसे कमाना चाहता है और जिसे सेवा भाव को लेकर उसने कभी डॉक्टर बनने का सपना देखा था, वह जीवन के 8 से 10 साल ये डिग्री हासिल करने में खपा देता है। फिल्म दमन एक तरह से बदलते भारत की सच्ची तस्वीर दिखाती है। फिल्म दिखाती है कि देश के गाँव भी अभी किन हालात में है। शुरुआत में ही फिल्म के निर्देशक प्रसाद लंका देवी कहानी का कलेवर स्पष्ट करने में सफल रहते हैं। गांव किसी भी पिछड़े इलाके के गांव जैसा है। नागरिक सुविधाओं का नामो निशान तक नहीं है। यहां पहुंचा डॉक्टर एक दिन के भीतर ही इस्तीफा देकर वापस भुवनेश्वर जाना चाहता है, लेकिन फिर उसका मन बदलता है और वह तय करता है कि उसे बदलाव का साधन बनना ही होगा। फिल्म की कहानी यही से अपनी पकड़ बनानी शुरू करती है। झाड़ फूक में यकीन करने वाले गांव वालों के बीच काम करना और उनकी सोच बदलना ही अब उसका मकसद बन गया है और अपने सहयोगी की मदद से जो कुछ वह करता है वह किसी क्रांति से कम नहीं है। साल 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व मलेरिया रिपोर्ट ने भारत के प्रयासों की खूब सराहना की थी। उसके 3 साल पहले ही पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भारत ने देश से 2030 तक मलेरिया को खत्म करने का संकल्प लिया था। फिल्म दमन देश के इसी संकल्प के प्रति समर्पित लोगों की कहानी है। फिल्म का नाम दमन इसलिए है क्योंकि ये कहानी मलेरिया के दमन की है। फार्मूला फिल्मों से दूर दर्शकों के आसपास की दुनिया में झांकती ये फिल्म अपने सामाजिक सरोकारों को पूरा करने में 100% सफल है। हिंदी सिनेमा की कालजयी फिल्मों में शुमार फिल्म डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी के प्रस्थान बिंदु से प्रेरणा पाती फिल्म दमन में हिंदी सिनेमा की मुख्य धारा के कलाकारों का न होना इसके हिंदी भाषी दर्शकों तक पहुंच पाने में बाधा तो है, लेकिन चूंकि फिल्म मूल रूप से उड़िया में बनी है, लिहाजा इसे एक क्षेत्रीय भाषा की फिल्म समझ कर देखना ही उचित होगा। फिल्म दमन में अभिनेता बाबूशान मोहंती ने डॉक्टर सिद्धार्थ मेहंती का किरदार निभाया है। वह उड़िया फिल्मों के चर्चित कलाकार रहे हैं और फिल्म दमन में भी उन्होंने बहुत ही सहज और सजग अभिनय किया है। फार्मासिस्ट की भूमिका में दीपान्वित बस मोहपात्रा भी असर छोड़ने में सफल रहे हैं। इलाके के आदिवासियों को भी फिल्म में कलाकारों के तौर पर लिया गया है और उन्हें फिल्म में अभिनय के लिए तैयार करना जरूर निर्देशक के लिए बड़ी चुनौती रही होगी। तकनीकी रूप से फिल्म वैसी ही है जैसी इस तरह की फिल्में होती है। सिनेमा इन दिनों ऐसा ही है, बड़े सितारों वाली फिल्मों में खूब पैसा लगाता है, लेकिन अक्सर उनमें कहानी कमजोर होती है। दमन की कहानी, निर्देशन, अभिनय और इसका सामाजिक प्रसंग बहुत अच्छा है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है। फिल्म खास तौर पर इस बात पर जोर देती है कि अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा हो तो बंदूक की गोली भी आपको अपने इरादे से डिगा नहीं सकती। तो जाइए सिनेमा घरों में और देखिए दमन मूवी। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।